बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ज़ारा नूर अब्बास ने असद सिद्दीकी की मोहब्बत में बड़ा कदम उठा लिया जो आज तक कभी नहीं किया था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए कर डाला। साथ ही साथ ईमन खान के बारे में मुनीब भट्ट ने किया बड़ा इंकशाफ। मुनीब भट्ट का दिल जीतने के लिए ईमन खान ने क्या कुछ जतन किए, खवातीन के लिए बड़े बड़े मुफीद मशवरे भी मुनीब भट्ट ने दे डाले। सबसे आखिर में आपको बताऊंगी कि अताउल्लाह ईसा खिलवी, जिन्होंने की 5 शादियां। अताउल्लाह ईसा खिलवी एक बड़ा नाम है मौसीकी की दुनिया में, और उनकी शादीशुदा जिंदगी में ये जो उतार चढ़ाव आए, क्यों आए, पहली बार अताउल्लाह ईसा खिलवी अपनी 5 शादियों के बारे में खुलकर बोले। क्या कुछ बोले ये भी आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो जनाब, सबसे पहले ज़ारा नूर अब्बास की बात करते हैं। ज़ारा नूर अब्बास जो कि शोबिस की दुनिया का एक बड़ा नाम है, और इनके ख़ानदान में बड़े बड़े लोग हैं। बुशरा अंसारी साहिबा, इनकी अपनी वालदा, एक बड़ा नाम है। ज़ारा नूर अब्बास की एक अपनी कहानी है शोबिस की दुनिया में आने की, जहाँ इनके वालिद हरगिज़ नहीं चाहते थे वो इस दुनिया में आए, लेकिन उन्होंने इस दुनिया में आने के लिए बड़े पापड़ बेले। पहली शादी से तलाक, और उसके बाद दूसरी शादी असद सिद्दीकी के साथ। असद सिद्दीकी के साथ दूसरी शादी जब उनकी हुई तो वो भी उतार चढ़ाव का शिकार हुई। शादीशुदा जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, वो इनकी जिंदगी में भी आए, लेकिन असद सिद्दीकी अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत करते थे, और ज़ारा नूर भी। यही वजह है कि सब लोग ये खबरें देते रहे कि उनके दरमियान अलहदगी हो गई, लेकिन इनके हाथ से एक नन्हे मुन्ने मेहमान की खबर आई जिसने इनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। इस वक्त ज़ारा नूर अब्बास अपने घर में अपने शौहर के साथ खुशोखरम जिंदगी गुजार रही हैं, और अपने शौहर के लिए वो काम तक करने को तैयार हो गई हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, ज़ारा नूर ने एक प्रोग्राम में खास तौर पर बताया कि मैंने कभी भी जिंदगी में गोश्त को हाथ नहीं लगाया, और मैं इसके करीब भी नहीं जाती। यहाँ तक कि कुर्बानी का गोश्त मैं देखती भी नहीं हूँ। इस कदर अगर किसी शख्स को कुर्बानी के गोश्त से प्रॉब्लम हो, ऐसा शख्स अगर अपने शौहर के लिए उसी गोश्त को हाथ में लेने को तैयार हो जाए, ना सिर्फ हाथ में लेने को बल्कि बनाने को भी तैयार हो जाए, तो ये तो वाकईतन बड़ी कुर्बानी ही होगी। अब ज़ारा नूर अब्बास ने कहा कि मैं इस बार ईद उल अज़हा पर अपने वालिदैन के घर हूँ, और जब अपने ससुराल में होती हूँ तो वहां मेरी सास ही कुर्बानी का सारा गोश्त देखती है। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं पकाती, जबकि मेरे शौहर हमेशा मुझसे कुछ पकाने की दरखास्त करते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपने शौहर के लिए नमकीन गोश्त बनाऊंगी, और वो भी कुर्बानी के गोश्त में से। उन्होंने कहा कि असद और उनके सारे भाई गोश्त खाने के बहुत शौकीन हैं, इसी वजह से मैंने कुकिंग के लिए नमकीन गोश्त का इंतखाब किया है। और इस तरह ज़ारा नूर अब्बास ने अपनी वो कसम तोड़ ही डाली। जी हाँ, यानी कि वो इरादा जो कभी भी जिंदगी में नहीं किया था, लेकिन मोहब्बत में अपने शौहर के लिए पहली बार गोश्त पकाने का इरादा कर डाला। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत, और शौहर के दिल को राह उसके मेदे से होती है, और ज़ारा नूर अब्बास ये जान चुकी हैं। और अपनी शादीशुदा जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए शौहर का दिल जो है वो जीतना चाहती है उनके मेदे के रास्ते। ज़ारा नूर अब्बास के बाद बात करते हैं शोबिस की दुनिया के एक पावर कपल मुनीब भट्ट और एमन के बारे में। जी हाँ, एमन खान और मुनीब भट्ट एक ऐसा कपल जिनके बारे में भी लोगों ने बहुत सी बातें की, कभी इन्हें अच्छा कहा, कभी बुरा कहा, लेकिन जो लोग इन्हें बहुत करीब से जानते हैं और जो शोबिस के जर्नलिस्ट हैं, वो इनके बारे में हमेशा यही बताते हैं कि ये आपस में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। जनाबे अली, मुनीब भट्ट अपनी बेगम की तारीफें करते नहीं थकते। जगह जगह बताते हैं कि उनकी बेगम ने उनके लिए क्या कुछ कुर्बानियां दी। यही नहीं बल्कि वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से एमन ने कम उम्र में शादी के बावजूद घर की जिम्मेदारियों को संभाला और अपने आप को अपने ससुराल वालों के लिए पसंदीदा बनाया। एमन खान जहां मुनीब भट्ट के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं, वहीं उन्होंने शोबिस की दुनिया को तकरीबन खैरबाद कह दिया है। सिर्फ उनकी सोशल मीडिया अपीयरेंसेस तो नजर आती हैं, उसके अलावा इनके कपड़ों का एक ब्रांड भी है, जिसकी वजह से एक टाइम पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई। कभी कभी मुलाजमीन के साथ कंट्रोवर्सीज हो ही जाती है। आपके पास जो वर्कर्स काम करते हैं कभी नहीं बन पाती, तो ऐसे में उनकी अपने एक काम करने वाली वर्कर के साथ नहीं बन पाई, तो उसने इनके बारे में बहुत सी बातें की। जब वो सामने आई तो और भी बहुत से लोग जिनकी कोई नाराजगियां होंगी वो भी सामने आ गए, और यूं मामला सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया। लेकिन उसके बाद गालबन मामलात आपस में सॉर्ट आउट हो गए, और जो भी पेमेंट्स के मामलात थे वो खत्म हुए, और उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। लेकिन इस दौरान में लोगों ने एमन और मिनाल के बारे में बहुत गलत गलत बातें की। यही नहीं बल्कि एमन खान और उनके शौहर के बारे में ये तक कह दिया कि उनके दरमियान अलहदगी होने वाली है, जो कि सरासर गलत था, क्योंकि उन्हीं दिनों एमन खान की उम्मीद से होने की खबरें भी आना शुरू हो गई।
अब ایمن خان माशाल्लाह 2 बेटियों की माँ है और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। अब उनकी हंसी खुशी जिंदगी का राज क्या है, मुनीब भट्ट ने पहली बार वो राज लोगों के साथ शेयर कर दिया ताकि दूसरी खवातीन भी इससे कोई इस्तेफादा करे और अपने घरों को खूबसूरत बनाए, बजाय इसके कि लोगों के घरों के अंदर दरारें ढूंढे और उन दरारों को तोड़ने की वजह बना दे। अब जनाब मुनीब भट्ट जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी टेलीविजन एक्टर हैं और मीडिया इंडस्ट्री में कई सालों से है और बड़े ही मशहूर ड्रामे जिंदान, खातून मंजिल, कैसा है नसीबा, और बहुत से नाम है इस वक्त जहन में भी नहीं आ रहे, लेकिन मुनीब भट्ट ने बहुत से कैरेक्टर्स किए, चैलेंजिंग कैरेक्टर किए और इस वक्त भी कर रहे हैं। शादी के बाद भी इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर अपने व्लॉग्स भी वो शेयर करते रहते हैं। अब जनाब ये एक्टर अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियों और हकीकत के बारे में बताते हैं और टिप्स देते हैं। मुनीब भट्ट ने बताया कि एमन ईद पर बहुत ही मजेदार कुकिंग करती हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैं बीफ नहीं खाता, मुझे मटन चाहिए होता है। एमन बहुत अच्छा खाना बनाती है और खास तौर पे वो खाने जो मेरी चॉइस के हैं वो उन्हें खास तौर पे बहुत अच्छे से बनाती है क्योंकि मेरी चॉइसेस बहुत डिफरेंट है। वो कहते हैं कि एमन अब बहुत अच्छा बनाती है, आप जब उसका खाना खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो खवातीन घर में होती हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, जो वो बनाती हैं उसकी तारीफ करें ताकि वो और बेहतर और मजेदार खाना बनाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एमन ने मेरा दिल अपने खानों से भी जीत लिया है। उनकी इसी बात की वजह से एमन और मुनीब का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो गया है। और अब आपको बताते हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी के बारे में। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर हैं, बड़े ही जबरदस्त गाने इन्होंने गाए हैं। कमीज तेरी काली, मैं नहीं समझती कि किसी को इस गाने के बारे में नहीं पता होगा। बेतहाशा ऐसे जबरदस्त सॉन्ग्स देने वाले अताउल्लाह ईसा खिलवी की जिंदगी खूब हंगामों से भरी हुई है। 5 शादियां करने वाले अताउल्लाह ईसा खिलवी पहली बार अपनी शादीशुदा जिंदगी पर बोल पड़े। अताउल्लाह ईसा खिलवी की शादीशुदा जिंदगी और उनके हार्ट ब्रेक्स पर, यानी कि उनके दिल टूटने पर अगर बात करें तो उसके लिए पूरा प्रोग्राम दरकार होगा, वो किसी और व्लॉग में हम करेंगे। लेकिन आज आपको सिर्फ ये बताएंगे कि ये 5 शादियां उनकी टूटने की वजह क्या थी, ये सब उन्होंने खुद ही बता दिया। अताउल्लाह ईसा खिलवी कहते हैं कि मेरी 4 बीवियों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मुझे एक और शादी करनी पड़ी। यानी कि बड़ी ही आजिज़ी के साथ वो ये बात मान गए कि मुझे छोड़ने वाली मेरी बीवियां थी। यानी कि यकीनन इनके अंदर कोई ऐसी खामी थी जो इनकी बीवियां इनको पसंद ना कर पाई और इनके साथ चल ना सकी और इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। तो जनाब ये भी बड़ी बात है कि इस बात को मान लेना कि उनको छोड़ने वाली उनकी बीवियां थी, वरना मर्दों के लिए तो ये बड़ी अना का मसला बन जाता है कि हमको कोई छोड़े। वो कहते हैं कि हम किसी को मर्जी छोड़ दे लेकिन कोई हमें ना छोड़े। लेकिन अताउल्लाह ईसा खिलवी कहते हैं कि मेरी 4 बीवियों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मुझे 5वीं करनी पड़ी। वो कहते हैं कि वो 4 मेरे साथ नहीं रह सकी, इसलिए मैं 5वीं शादी कर बैठा। फिर उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सावल जो कि गाने भी गाता है वो यूएसए में है, मेरी बेटी स्पेन में है, बिलावल लंदन में है और फातिमा हमारे साथ रहती है। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे और मेरे बच्चे अपनी पढ़ाइयाँ मुकम्मल करें। मेरी ला रैप ने ऑस्कर अवार्ड लिया है, ऑस्कर नॉमिनी रही है और सावल जो है वो आईटी की फील्ड में है और वो म्यूजिक में भी है। अलबत्ता अपनी शादीशुदा जिंदगी की तलखियों पर मजीद उन्होंने रोशनी यहाँ तो नहीं डाली, लेकिन हमारे पास बहुत सा मटेरियल है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हम इस पर एक अलग से वीडियो करेंगे।